अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पावर टूल्स के हैज़र्ड्स और प्रिकॉशंस के ऊपर बात करेंगे कि पावर टूल्स जो बिजली से चलने वाले आलात हैं उनके साथ कौन कौन से जो हैज़र्ड्स हैं, कौन कौन से ख़तरात वाबस्ता हैं और उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत होती है। पावर टूल्स आर इनक्रेडिबली यूज़फुल फॉर वेरियस टास्क बट दे आल्सो कम विद हैज़र्ड्स इफ़ नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली। पावर टूल्स मुख्तलिफ़ कामों के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मुफीद हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ख़तरात के साथ भी आते हैं। Here are some common hazards associated with power tools along with precautions to minimize risk। खतरात को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ पावर टूल से वाबस्ता जो कुछ आम खतरात हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है उनके बारे में। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक शॉक हैज़र्ड। बिजली लगने का जो झटका है उसका हैज़र्ड। कॉन्टैक्ट विद लाइव वायर्स और मेल फंक्शनिंग टूल्स कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आप खुदा न खास्ता किसी लाइव वायर को टच कर रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, या आपका जो औजार है, आलात हैं, वो ख़राब हैं, नाकारा हैं, तो आपको बिजली का झटका लगने का सबब वो चीज़ बन सकती है। इसमें हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने की ज़रूरत है। इंस्पेक्ट टूल्स एंड कॉर्ड्स फॉर डैमेज बिफोर ईच यूज़। जब भी आपने कोई टूल यूज़ करना है, कोई कॉर्ड यूज़ करनी है, बिजली की तार वगैरह, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले प्रॉपर उसकी इंस्पेक्शन कर लेनी है, कहीं वो ख़राब तो नहीं है। यूज़ ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स फॉर टूल्स। जो GFCI ब्रेकर है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, उसको इस्तेमाल करना है। इंश्योर योर हैंड्स आर ड्राई एंड वियर इंसुलेटेड ग्लव्स। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके हाथ खुश्क हैं और आपने इंसुलेटेड ग्लव्स पहने हुए हैं। अनप्लग टूल्स व्हेन नॉट इन यूज़ एंड व्हेन चेंजिंग एसेसरीज। जब भी आपके टूल्स जो इस्तेमाल नहीं कर रहे आप उनको अनप्लग रखें, या जब भी आपने उनके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, उनकी कोई एसेसरी चेंज करनी है, तो उनको अनप्लग कर लेना है ताकि बिजली के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट ना रहे। कट्स एंड लेसरेशंस। कट लगना या कोई ज़ख़म होना हैज़र्ड क्या है। शार्प ब्लेड्स, रोटेटिंग पार्ट्स और कटिंग सर्फेसिस कैन काज कट्स और लेसरेशंस। जो शार्प ब्लेड्स होते हैं पावर टूल्स के, या कोई रोटेटिंग पार्ट्स हैं, या उनकी जो कटिंग सरफेस है वो अगर आपकी स्किन के साथ टच होती है तो वहाँ पे ज़ख़म कर सकती है या कोई कट लगने का काज हो सकती है। इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। ऑलवेज वियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स एंड स्टील टो बूट्स। हमेशा जो मुनासिब ज़ाती हिफाजती आलात हैं वो पहने, जैसा कि ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं, या जो सेफ्टी शूज़ हैं उनको जब भी आपने पावर टूल्स को इस्तेमाल करना है। कीप ब्लेड शार्प एंड प्रॉपरली एडजस्टेड टू रिड्यूस किकबैक। जो आपके शार्प ब्लेड्स हैं, जो तेज़ धार ब्लेड्स हैं, उनको उसके किकबैक के ख़तरे को कम करने के लिए अपने जो ब्लेड्स हैं उनको मुनासिब तरीके से एडजस्ट करें। सिक्योर वर्क पीसीज विद क्लैंप्स और अवॉइड कीप हैंड अवे फ्रॉम कटिंग एरियाज़। अपने हाथों को जो कटिंग एरियाज़ हैं उनसे महफूज रखें, उनसे दूर रखें, और जो वर्क पीसीज हैं, छोटे छोटे वर्क पीसीज होते हैं, उनको किसी क्लैंप या हैंड वाइज जो टूल है उसका इस्तेमाल करते हुए सिक्योर करें। अवॉइड वियरिंग लूज क्लॉथिंग और ज्वेलरी दैट कैन गेट कॉट इन मूविंग पार्ट्स। ढीले कपड़े या जेवरात पहनने से गुरेज करें जो हरकत पजीर जो पार्ट्स हैं, जो हरकत पजीर हिस्से हैं किसी भी टूल के, उसमें फंस सकते हैं। फ्लाइंग डेब्रीज। फ्लाइंग डेब्रीज में क्या हैजर्ड होगा। टूल्स लाइक saws एंड grinders कैन थ्रो डेब्रीज एट हाई स्पीड्स causing आई इंजरीज और अदर हार्म। आरी और ग्राइंडर जैसे औजार तेज़ रफ्तारी से डेब्रीज फेंक सकते हैं जिससे आँख को चोट लग सकती है या दीगर नुकसान पहुंच सकता है। अब इसमें हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की क्या ज़रूरत है। वियर सेफ्टी गॉगल्स और अ फेस शील्ड टू प्रोटेक्ट आइज़ एंड फेस। आप सेफ्टी गॉगल या फेस शील्ड का इस्तेमाल करें ताकि आपकी आंखें और चेहरे महफूज रहें। यूज़ अप्रोप्रिएट गार्ड्स एंड सेफ्टी शील्ड्स प्रोवाइडेड विद दी टूल्स। जो मुनासिब गार्ड्स हैं, जो ज़ाती हिफाजती आलात हैं या सेफ्टी शील्ड्स हैं जो टूल्स के साथ प्रोवाइड की गई हैं, उनका इस्तेमाल करें। इंश्योर बाय स्टैंडर्ड्स आर एट सेफ डिस्टेंस। इस बात को यकीनी बनाएं कि देखने वाले महफूज फासले पर खड़े हों, आपके करीब ना खड़े हों। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज यानी कि मस्कुलर जो इंजरीज हो सकती हैं। हैज़र्ड क्या होगा। प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ वाइब्रेटिंग और रिपीटेटिव टूल्स कैन लीड टू RSIs सच एज कार्पल टनल सिंड्रोम। ऐसे टूल्स जो वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं, या आप एक ही टूल को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से RSI यानी कि रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज़, आपके मसल से रिलेटेड इंजरीज़ या कार्पल टनल सिंड्रोम का बायस बन सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब आपके उंगलियों में जैसे टिंगलिंग होती है, हम नॉर्मल ज़ुबान में कहते हैं हमारे हाथ सो गए हैं। इसमें अब सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की क्या ज़रूरत है। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स टू रेस्ट एंड स्ट्रेच मसल्स। बार बार ब्रेक लेते रहें और अपने मसल्स को आराम मुहैया करें ताकि आपके मसल्स रिलैक्स हों।
यूज़ ergonomically designed tools with vibration dampening features। जो वाइब्रेशन है उसको कम करने वाली खसूसियात के साथ जो ergonomically डिज़ाइन करदा टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। मेंटेन प्रॉपर पोस्चर एंड ग्रिप टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड जॉइंट्स। पट्ठों और जोड़ों पर दबाव को कम करने के लिए मुनासिब जो पोस्चर है और गिरफ्त है उसको बरकरार रखें। फायर एंड एक्सप्लोजन, आग लगने का या धमाका होने का खतरा। टूल्स लाइक ग्राइंडर्स और वेल्डिंग इक्विपमेंट कैन क्रिएट स्पार्क और हीट लीडिंग टू फायर एक्सप्लोजन हैजर्ड्स। ग्राइंडर या वेल्डिंग का जो टूल्स हैं उन जैसे जो औजार हैं उनमें स्पैटर्स यानी कि चिंगारियाँ या हीट पैदा कर सकते हैं जिससे आग लगने या धमाके के खतरात पैदा हो सकते हैं। इसके लिए हमने क्या क्या जो प्रिकॉशंस लेने हैं। कीप फ्लेमेबल मटेरियल्स अवे फ्रॉम इग्निशन सोर्सेज। जो भी आग लगने का आपका फ्लेमेबल मटेरियल है उसको इग्निशन सोर्स से दूर रखें। यूज़ टूल्स इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्यूमुलेटिंग फ्लेमेबल वेपर्स। आतिशगीर जो बुखारात हैं उनको जमा होने के ख़तरे से कम करने के लिए अच्छी हवादार जगहों पर अपने जो पावर टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें ताकि अगर कोई चिंगारी पैदा भी होती है तो वहाँ पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल या फ्लेमेबल जो वेपर्स हैं वो मौजूद ना हो। हैव अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट नियर बाय, नो हाउ टू यूज़ इट। जब भी आपने ऐसा हार्ड वर्क करना है, वेल्डिंग कटिंग या ग्राइंडिंग वगैरह करनी है या ऐसे टूल जो स्पार्क जनरेट करते हैं जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन रहने का खतरा होता है, वहाँ पे अपने पास ही फायर एक्सटिंग्विशर रेडी हालत में रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। नॉइस एक्सपोजर हैज़र्ड, जो ऊंचा आवाज़ है, शोर है, उसका हैज़र्ड। सम पावर टूल्स जनरेट हाई लेवल्स ऑफ नॉइज़ लीडिंग टू हियरिंग लॉस ओवर टाइम। कुछ पावर टूल्स बुलंद सतह का शोर पैदा करते हैं जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी क़ुव्वत समात ख़त्म हो जाती है, उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। प्रिकॉशंस क्या हैं? वियर ईयर प्रोटेक्शन सच एज ईयर प्लग और ईयर मफ व्हेन यूजिंग नॉइजी टूल्स। जब भी आप ऐसे टूल यूज़ कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा शोर जनरेट करते हैं तो उनको इस्तेमाल करने के दौरान आपने एयर प्लग या एयर मफ का इस्तेमाल लाजमी करना है। मेंटेन टूल्स प्रॉपरली टू रिड्यूस अननेसेसरी नॉइज़ फ्रॉम लूज और वोन पार्ट्स। आपके जो टूल्स हैं, जो भी पावर टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसके जो ढीले हिस्से हैं या घिसे हुए हिस्से हैं गैर ज़रूरी शोर पैदा कर रहे हैं, तो उस गैर ज़रूरी शोर को कम करने के लिए अपने जो टूल्स हैं उनको सही तरीके से बरकरार रखें। हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपरली एडजस्ट होनी चाहिए। किक बैक यानी कि अचानक से कोई हरकत होना, टूल महसूस करते हुए आपकी तरफ कोई चीज़ आना। सडन एंड अनकंट्रोलेबल टूल मूवमेंट कैन अकर स्पेशली विद साज एंड राउटर्स काजिंग इंजरी। टूल्स की अचानक और बेकाबू हरकत हो सकती है, ख़ासतौर पर जब आप आरी या कोई राउटर यूज़ कर रहे हो जो किसी भी चोट लगने का बायस बन सकती है। अब इसमें हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं। एंश्योर प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ ब्लेड, बिट्स और कटिंग एसेसरीज। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके जो टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आपकी ब्लेड्स हैं, बिट्स हैं या कटिंग एसेसरीज हैं वो प्रॉपरली एडजस्टेड हैं, लूज नहीं है। मेंटेन अ फिर्म ग्रिप ऑन द टूल विद बोथ हैंड्स एंड स्टैंड टू द साइड नॉट डायरेक्टली इन द लाइन विद द ब्लेड और कटिंग एज। दोनों हाथों से अपने टूल पर मजबूत गिरफ्त बरकरार रखें और ब्लेड या कटिंग एज के साथ बराह रास्त उसके सीध में लाइन में ना खड़े हों बल्कि एक तरफ खड़े हों। यूज़ पुश स्टिक्स और गाइड्स फॉर नैरो और ऑकवर्ड कट्स टू कीप हैंड सेफली अवे फ्रॉम कटिंग पाथ। जब आपने ऐसी जगह पे कट लगाना है जहाँ पे कोई तंग रास्ता है, कोई ऑकवर्ड कट लगाना है, तो वहाँ पे अपने हाथों को कटिंग पाथ से सेव रखने के लिए, महफूज रखने के लिए पुश स्टिक्स या गाइड्स का इस्तेमाल करें। Always refer to the manufacturer's instructions and safety guidelines specific to each tools and seek proper training if you are unfamiliar with the particular tool or task। हमेशा मैन्युफैक्चरर की हदायत और हर टूल के लिए मखसूस हिफाजती रहनुमा खतूत देखें और अगर आप किसी खास टूल या काम से नावाकिफ़ हैं तो मुनासिब तरबियत हासिल करें। Additionally, regularly inspect and maintain your tools to ensure they are in good working condition and never override safety features or remove guards intended to protect against hazards। मज़ीद बरआ अपने टूल्स को बाकायदगी से मुआयना और इनकी देखभाल को यकीनी बनाएं कि वो अच्छे काम करने की हालत में हैं और कभी भी हिफाजती खसूसियात को ओवरराइड ना करें या ख़तरात से बचाने के लिए जो बनाए गए गार्ड्स हैं उनको ना हटाएं।